चलिए इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अनलॉक 1 के बीच देशवासियों के लिए एक अहम खबर है। आज से खुलेंगे मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक के 1 के तहत ये छूट दी गई है। मंदिरों में की गई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और जो तमाम तरीके की जो आपको सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन भी बहुत जरूरी है। एंट्री और एग्जिट गेट के लिए बनाए गए अलग अलग गेट, मंदिरों में प्रसाद लाने और प्रसाद वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो देशवासियों के लिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत ये छूट दी गई है और अनलॉक 1 के तहत इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है और दूसरे चरण में ये छूट दी गई है, जिसमें धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल ये आज से खुलेंगे। और सरकार ने इसी के साथ ही एक अहम दिशा निर्देश दिए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो 2 गज की दूरी का आपको पालन जरूर करना है, मास्क लगाना है। और धार्मिक स्थलों की बात कर लेते हैं। धार्मिक स्थलों में आप प्रसाद नहीं ला सकते हैं। प्रसाद लाने पर, चढ़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आपको बता दें कि मंदिरों में इसको लेकर चलिए आपको अब बताएंगे कि यहां पर जमीनी हकीकत, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसको लेकर क्या चल रही है। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता सिरसा से लाइव जुड़ चुके हैं विक्रम भाटिया। विक्रम भाटिया, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसको लेकर जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं और फिलहाल क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के जो 75 दिन बीते हैं उस दौरान जो है मंदिर या जो भी धार्मिक स्थल थे यहाँ पर बंद थे सिरसा के अंदर। लेकिन आज जैसे ही श्रद्धालुओं को पता चला कि मंदिर के कपाट जो खोले जाने हैं, आज जो है भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ था। श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं मंदिर और प्रशासन की तरफ से जो हिदायत दी गई थी कि यहाँ पर ज्यादा संख्या में जो है अंदर नहीं जा सकेंगे और बाकायदा गोल दायरे भी अंदर लगाए गए हैं मंदिर के अंदर। अभी 7 बजे से ये मंदिर के कपाट यहाँ पर खोल दिए गए हैं, जिससे श्रद्धालु हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि इतने दिनों के बाद जो मंदिर खोले हैं और इतने दिनों के बाद जो है लॉकडाउन के बाद मंदिर को खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही करते थे कि पहले खुले, लेकिन प्रशासन ने भी इजाजत दी खोलने के लिए। तो हम भगवान से करते हैं कि सभी कुशल मंगल रहे, तो भगवान से आशीर्वाद लें और कृपया लाइन में जाएं और लाइन में आए और प्रशासन का सहयोग करें। जी बिल्कुल, साफ तौर पे इनका यही है कि श्रद्धालु भी ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार की जो है यहाँ पर व्यवस्था ना हो, क्योंकि मंदिर की तरफ से भी यहाँ सैनिटाइज का पूरा जो है इंतजाम किया गया है। बाकायदा साबुन रखा गया है, हाथ धोकर जो है अंदर जाने दिया जा रहा है और जो मास्क डाले होंगे उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है फिलहाल। जी विक्रम, इसको लेकर आपके मैं पीछे देख सकता हूं कि एक महिला देख रही हैं, तो उनसे एक बारी बातचीत करने का प्रयास कीजिए कि इतने समय बाद मंदिर खुले हैं तो उनको किस तरीके के ये एहसास हो रहा है और किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बात करें। आंटी, इतने दिनों बाद जो है मंदिर खोले गए हैं, क्या कहना चाहोगे, किस तरह है? बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत जैसे कोई धन दौलत मिलती है करोड़ों इलाका होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मंदिर खुला, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। मैं एक पग रखेंगे, दूसरे पग आगे बढ़ेंगे, ये कितना करेंगे, मिलेंगे भगवान से जल्दी से जल्दी बालाजी महाराज या सुनना को उठाए। पहले कैसे करते थे जब नहीं खुले हुए थे मंदिर? बहुत मन में उदास रहते थे, वो घर में रहते थे, हे बाबा पाठ पूजा करते थे, हे बाबा तो मंदिर खुला के मेरा और कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर जाए दर्शन करे बाबा के। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया था बाबा। यहाँ तक ले तो मंदिर के अंदर तो हमें आने दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह मंदिर के कपाट बंद थे, श्रद्धालु भी कह रहे थे कि किसी तरह जो मंदिर जो खोले जाएं ताकि जो अपने भगवान के जो है अंदर जाकर दर्शन कर सकें। वहीं एहतियात की अगर बात करें तो जो मंदिर की तरफ से जो है पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बाकायदा जो है भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, सामाजिक दूरी का पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जी
चलिए अब सीधा चलते हैं, विक्रम आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। अब सीधा चलते हैं फतेहाबाद, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़े हुए हैं। अजय मेहता, जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका जमीनी स्तर पर कितना पालन हो पा रहा है? धार्मिक स्थल खुल गए हैं। यश, अगर हम आज की बात करें, फतेहाबाद के अंदर जो है तमाम जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जितने भी हैं सब खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं का जो है आना यहाँ शुरू हो चुका है। अब अभी यहाँ खड़े हैं फतेहाबाद के प्रमुख और प्रतिष्ठित मंदिर है श्री दुर्गा मंदिर। यहाँ पर भी जो है यहाँ के मुख्य कपाट खोल दिए गए हैं और श्रद्धालु यहाँ लगातार आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको यश और बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से सरकार की गाइडलाइंस है उनकी पूरी तरह से पालना की जा रही है। मंदिर के अंदर बैरिकेडिंग की गई है और तमाम जितनी भी गाइडलाइंस थी, चाहे वो मंदिर के घंटे को लेकर के है, मंदिर की मूर्तियों को लेकर के है, प्रसाद वितरण को लेकर के है या चढ़ावा चढ़ाने को लेकर के है, तमाम जो पहलू हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। ये पीछे जो है मेरे साथ जो जहां हम खड़े हैं ये प्रमुख मंदिर है शहर का, और यहाँ पर भी अभी जो है श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ है। मंदिर के लिए 2 गेट बनाए गए हैं, एक एंट्री है और एग्जिट है। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर दोनों जगह बैरिकेडिंग की गई है रस्ते बांध करके, ताकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा ना हो और तमाम जो लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी यश। अजय, क्या इसको लेकर कुछ स्क्रीनिंग करने को लेकर भी व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसे में कोई व्यक्ति आता है जिसको नहीं पता कि वह संक्रमित है, तो ऐसे में मंदिर का जो प्रशासन है वो किस तरीके से निपटेगा? जी देखिए यश, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा मंदिर कमेटी की ओर से ये व्यवस्था भी की गई है। मंदिर के बाहर जो है एक बेंच पे एक कर्मचारी को बिठाया गया है, जिसको ताकीद की गई है हर व्यक्ति जो या हर श्रद्धालु जो इस मंदिर के अंदर आ रहा है वहाँ उनको पूरी तरह से हर चीज का समझाया जाएगा कि कहाँ उन्होंने जूता उतारना है, कहाँ सैनिटाइज करना है हाथ को, और कहाँ से हैंड वॉश करके मंदिर परमिशन के अंदर प्रवेश करना और कहाँ तक पहुंचना है। तमाम चीजें समझाई गई हैं कर्मचारी को और वो हर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बता रहा है। यश, मैं हमारे साथ यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं महेंद्र जी, वो भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि 2 सवाल उनसे भी करूंगा मैं कि किस प्रकार से जो मंदिर का जो रख रखाव है और मंदिर की जो ताकीद है सरकार की तरफ से की गई है वो किस प्रकार से चल रही है। महेंद्र जी, जिस प्रकार से सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं, क्या वो पूरी तरह से यहाँ पालना की जा रही है? बिल्कुल जी, आपने वैसे देख ही लिया है, सारा कुछ हमने अपनी व्यवस्था करी थी। जो सरकार का नियम है, जो शर्तें बताई हैं, उसी शर्त के अनुसार हमने ये काम किया हुआ है। और जो हमने अंदर प्रसाद वितरण का है, प्रसाद चढ़ाने का है, भेंट चढ़ाने का है, अब मतलब सोमवार का है, जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसे तमाम जो चीजें मतलब शर्तें जो हैं सरकार ने जो लगाई हुई हैं वो हम उसका अनुपालन अवश्य भी कर रहे हैं। और आप लोग बच्चे देख ही रहे हैं, हमने सब जगह बैनर भी लगा दिए हैं। हाथ धोने के लिए हमारे एक सेवादार बिल्कुल हमने बैठा रखा है कि सब जो भी आए उसको हाथ धो करके और सब अंदर प्रवेश करना और मास्क भी जरूर लगाए। और आज व्यवस्था हो जाएगी, आज शायद आए हमारे कमेटी वाले वो भी ले आएंगे। मास्क हमारा मतलब कम से कम 100 का है, ताकि हम बाद में जब ज्यादा व्यवस्था होगी तो हम उसकी व्यवस्था से ज्यादा करेंगे। बिल्कुल जहाँ से हम बनता है वहीं से हम इसका करेंगे। अभी तो हम बाजार से लाएंगे, उसके बाद जहाँ बनता है वहाँ से हम उसको ले आएंगे। यश, देखिए यहाँ जो एक बात और निकल के सामने आई है, जो पुजारी बता रहे थे कि यहाँ पर मंदिर कमेटी की ओर से भी जो है मास्क की व्यवस्था की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के भी आ जाता है तो उसको मास्क का वितरण भी यहाँ से किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण का जो है गुंजाइश ना रह जाए। ये जी है। चलिए अजय बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता सिरसा से विक्रम भाटिया। विक्रम भाटिया, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस मंदिर के बाहर आप खड़े हैं, जिस मंदिर के सम्मुख आप खड़े हैं, वहां पर किस तरीके की गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं कि आपको इन जो चीजों का पालन करना बेहद आवश्यक है, और किस तरीके की व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, हम जहाँ पे खड़े हैं सिरसा के बीचों बीच ये सालासर मंदिर धाम है, काफी पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते थे पूरे भक्ति से यहाँ पर आते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से जो मंदिरों के कपाट बंद थे उसको लेकर श्रद्धालु भी काफी चिंतित थे, क्योंकि अंदर नहीं जा पा रहे थे। अब जैसे ही जब मंदिरों को कपाट खुलने का उनको पता चला तो यहाँ पर जो है श्रद्धालु एक एक करके जो है अंदर बिल्कुल जा रहे हैं। अगर मंदिर प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, ऐसा इनका कहना है। साथ में गेट के पास ही 2 व्यक्तियों को खड़ा किया गया है ताकि ज्यादा व्यक्ति अंदर इकट्ठे ना हो।
वहीं हाथ धुलवाकर या सैनिटाइज करके ही जो है मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वो मंदिर के अंदर जो है गोल दायरे भी बनाए गए हैं ताकि सामाजिक दूरी का जो है पूरा ध्यान रखा जाए। बाकायदा अगर मास्क की अगर बात करें, लोगों को यहाँ मास्क डाल के ही आना है। अगर नहीं कोई आया है मास्क डालकर तो बाकायदा उनको मास्क भी दिए जा रहे हैं। व्यवस्था की अगर बात करें, यहाँ व्यवस्था पूरी रूप से जो है दिखाई दे रही है। जी विक्रम, एक चीज आपसे और जानना चाहते हैं कि मंदिर के आसपास ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर मामले सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर, और वहां पर किस तरीके से निपटा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह ये बीचों बीच मंदिर है सिरसा के, तो इससे बिल्कुल साथ लगता नोरिया बाजार है, भादरा बाजार है, मोतियां वाली गली है, जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज मिले थे, तो वहाँ पर जो है पूरी तरह से नाकेबंदी की गई है। किसी प्रकार के जो बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही उन इलाके के जो लोगों को है बाहर आने दिया जा रहा है। अगर उनकी सुविधाएं की अगर बात करें, तमाम तरह की यहाँ पर सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, चाहे राशन की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे अन्य किसी जरूरत का सामान हो, वहां तक पहुंचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। यहाँ प्रशासन के द्वारा भी उनको पूरी तरह से सहयोग दिया जा रहा है। जी चलिए विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए, जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए। अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं अजय अत्री। अजय अत्री, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल जो तैयारियां हैं धार्मिक स्थल के अंदर और बाहर किस तरीके की गई हैं, और जो सरकार और मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए यश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिलाधीश की ओर से ये साफ कर दिया गया था 6 तारीख को कि यहाँ जब तक गाइडलाइन जारी नहीं कर दी जाती तब तक ना रेस्टोरेंट खुलेंगे, ना मॉल खुलेंगे और ना ही धार्मिक स्थल खुलेंगे। उसी के चलते आज 8 जून सबके सामने है, लेकिन मैं अभी खड़ा हूँ रेवाड़ी के ऐतिहासिक घंटेश्वर महादेव मंदिर के सामने, जहाँ की आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मंदिर के कपाट अभी तक पूरी तरह बंद है और यहाँ श्रद्धालु जो है वो केवल बाहर से ही मत्था टेक करके आ और जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके चलते रेवाड़ी शहर के तमाम जो बड़े मंदिर कहे जा सकते हैं, शहर का 12 हजारी स्थित जो दुर्गा मंदिर है, भाड़ाबास रोड स्थित यहाँ भूतेश्वर महादेव मंदिर है, और अभी ये शहर का जो मिड कहा जाता है, शहर का मोती चौक, यहाँ पर स्थित श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर है। तमाम तरह के मंदिर यहाँ अभी बंद है और यहाँ किसी तरह के यहाँ मंदिर खोलने की जिला प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके चलते अभी श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन करने को विवश है। जी यस। अजय अत्री, ऐसे वहां पर कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे इलाकों में चाहे हम कंटेनमेंट जोन की बात कर ले या फिर ऐसा कोई जिला जहां पर लगातार मामले सामने आते रहे हैं, तो वहां पर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर क्या लोगों का आना जाना या फिर किस तरीके की कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल यश, आपको बताना चाहूंगा मुख्य तौर पर जहां की कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, शहर की अगर बात की जाए तो शहर के प्रमुख जो बीच के अंदर यहाँ भैरू चौक जैन धर्मशाला है, जहां पर एक केस जो है यहाँ सामने आया है। इसके साथ लगता हुआ श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर है, जहां मैं इस समय मौजूद हूं। हालांकि कंटेनमेंट जोन के तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की पाबंदियां वहां पर लगाई हुई है, आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है और जिला प्रशासन की तरफ से वहां जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए साफ तौर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जिस इलाके की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो इस घंटेश्वर महादेव मंदिर से मात्र कहा जा सकता है कि 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। बावजूद इसके कि अभी तक यहाँ इसके अलावा और कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां की कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया हो, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। यहाँ ये कहा जा सकता है यस कि जो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी, तो उसके बावजूद जिला प्रशासन की तरफ से उसमें कहीं ना कहीं देरी बरती जा रही है, ढील बरती जा रही है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव की अगर यहाँ बात की जाए तो रेवाड़ी जिला के अंदर अभी तक लंबे समय तक ग्रीन जोन में बने रहने के बाद रेवाड़ी जिला में अभी 58 कोरोना पॉजिटिव केस कुल मिलाकर के सामने आए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं करना, ये कहीं ना कहीं अजय इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है कि क्या कारण है कि गाइडलाइन जारी नहीं की गई है? जी देखिए, अगर बाजारों के खुलने की बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से उसमें भी कहीं ना कहीं देरी बरती गई थी। पहले रोस्टर प्रणाली लागू की गई यहाँ पर, यानी सप्ताह में एक दुकानदार को यहाँ पर 2 दिन का वक्त दिया गया था, उसके बाद वो 3 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन काफी देरी के बाद जब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई, उसके भी करीब 1 सप्ताह बाद शहर के तमाम बाजार खोलने की जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई थी। इसी तरह से अब मंदिरों की, मॉल्स की और रेस्टोरेंट की बात की जाए
तो उसमें भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से देरी बरती जा रही है। जबकि जो पास लगते हुए जिले हैं रेवाड़ी के, जिसमें गुरुग्राम, झज्जर और महेंद्रगढ़ जो शामिल है, वहां पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, लेकिन रेवाड़ी जिला में अभी तक धार्मिक स्थल खोलने की कोई अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। जी यस, चलिए अजय जुड़ रही है हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता सुनील कुशवाहा जुड़े हुए हैं। सुनील जी, किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जमीनी हकीकत क्या बता रही है? क्या जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका जो लोग हैं वो पालना कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर। तो धार्मिक स्थल की अपन जहां तक बात करें तो धार्मिक स्थल राजस्थान के अंदर अभी पूरी तरीके से बंद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनसे इस चीज के लिए चर्चा की थी कि क्या धार्मिक स्थलों को अभी खोलना सही रहेगा। तो लगभग धर्मगुरुओं ने उनको यही कहा कि अभी धार्मिक स्थल यहाँ पे नहीं खोले जाने चाहिए। तो 30 जून तक यहाँ पे धार्मिक स्थल है वो नहीं खुलेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ जो होटल है, रेस्टोरेंट है, जो खेल क्लब है, यही यहाँ पे खोले जाएंगे। जी यस। और इसको लेकर यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की हो तो उनके जहन में इसको लेकर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, लोग यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो सुबह से ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बाहर से ही मत्था टेक के यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात है कि लोग आ न जाए, क्योंकि काफी जगह पे वो धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। तो उनको देख के उनमें अभी भी असमंजस बना हुआ है कि यहाँ पे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से लोग बाहर से ही आ रहे हैं, पुलिस के जवान है वो यहाँ पे इनको वापस से भेज रहे हैं। और लोगों ये चाह रहे थे कि काफी दिन हो गए, लगभग 75 दिन हो गए थे कि अभी धार्मिक स्थल खुलने चाहिए। इतने दिनों से लोग है वो घरों पे ही है वो अपनी पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो उनको एक उम्मीद थी कि धार्मिक स्थल अभी खुलेंगे, लेकिन उनको अभी निराशा ही हाथ लगी। अभी भी कुछ टाइम और लोगों को अपने घर से ही है वो प्रार्थना करनी पड़ेगी। सुनील, एक सवाल आपसे और है कि यहाँ पर आसपास के इलाकों में जो व्यवस्था है कोरोना से निपटने के लिए और रणनीति किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही है और यहाँ पर मामले अब तक कितने आ चुके हैं? जी, यहाँ पे मैं आपकी बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ पूरे की, तो बहुत मामले हैं वो 300 मामले कल यहाँ पे आए थे, कल की पर बात करें तो। और अभी यहाँ पे 640 और टोटल यहाँ पे तक मौत हो चुकी है। और अपने सेफ्टी की बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे लगा है। लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइज की पूरी सी व्यवस्था है, मास्क भी है वो लोग अभी बांट रहे हैं। जो भी ट्रैफिक के कर्मचारी है सारे के सारे लोगों की स्कैनिंग वगैरह वो लोग कर रहे हैं। अपन बात करें डॉक्टर्स वगैरह की तो सबके सब लोग है वो अपने इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जी चलिए सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से सरकार ने जो अनलॉक 1 को लेकर जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है, हालांकि हकीकत यह है कि इस अनलॉक 1 को 3 तरीके में और 3 चरणबद्ध तरीके से बांटा गया है, जिसका अब दूसरा चरण भी आज से शुरू हो गया है, जिसमें कुछ और ज्यादा रियायतें दी गई हैं। चाहे धार्मिक स्थल खोलने की बात हो, चाहे रेस्टोरेंट खोलने की बात हो, या फिर मॉल्स खोलने की बात हो, सिनेमा हॉल्स खोलने की बात हो। लेकिन ऐसे में यह भी ध्यान रखना होगा कि आखिरकार जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जो कि लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है और आवश्यक है, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बनाना, कोरोना से निपटना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए अब आपको बता दें कि हमारे साथ रेवाड़ी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अजय अत्री। अजय अत्री, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां के आसपास के लोगों के जहन में इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है और जिला प्रशासन किस तरीके से, क्या रणनीति है जिला प्रशासन के पास, क्या प्लान है कोरोना से निपटने का? जी अजय अत्री, आप सुन पा रहे हैं हमारे को? अजय अत्री जी, चलिए दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही निकलकर सामने आ रही है, ये देश भर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अहम खबर जरूर है कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत जो छूट दी गई है उसमें आपको बता दें कि मंदिर खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, यहाँ पर सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं। उसके तहत जो लोगों में एक खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद, मुद्दत के बाद अब मंदिर के जो कपाट हैं, मस्जिद के जो कपाट हैं वो खुलेंगे। चलिए अब सीधा चलते हैं संगरूर, जहां से हमारे संवाददाता टोनी शर्मा जुड़े हुए हैं। टोनी शर्मा, आपसे जानना चाहते हैं जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है, धार्मिक स्थल के पास वहां पर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी यश, मैं बताना चाहूंगा, अगर संगरूर की बात करें तो हमने कल भी दौरा किया था, कल तैयारियां चल रही थी। अगर आज की बात करें तो मंदिर को पूरी तरह सजा दिया गया है, उसमें बैलून वगैरह लगा दिए गए हैं।
मंदिर को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है, रेडियम टेप लगा दी गई है ताकि जो लोग हैं सोशल डिस्टेंस में रुक सके, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया है। और अगर बात करें धार्मिक स्थलों की, आज से तकरीबन 78 दिन के बाद आज धार्मिक स्थान खुले हैं और लोग जो श्रद्धालु हैं बड़े ही खुश हैं, उनको बड़ी ही तमन्ना थी क्योंकि 78 दिन का समय बीत चुका था। मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं लोग, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यस जी, क्या नाम है जी? अभिमन्यु जिंदल। जिंदल जी, 78 दिन के बाद मंदिर खुला है, कैसा लग रहा है माता के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर से घर पे बैठे थे, हमने तो कभी मंदिर के बगैर पानी भी घर नहीं पिया। पहले मंदिर में आते थे, आरती करवाते थे, उसके बाद जाके पानी चाय जो भी था उसके बाद में लेते थे। आप अंदर माथा टेक के आए हो, कितना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ है? 6 फुट का भक्तों ने ख्याल रखा हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग का। कोई प्रसाद का वितरण नहीं हुआ, कोई चरनामत का वितरण नहीं हुआ। पंडित जी ने आरती की है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आरती को आनंद माना। यस, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया है और प्रसाद नहीं लाना है, प्रसाद की मनाही की गई है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आगे आइए। क्या नाम है जी? श्यामला जी, माथा टेकने आए 78 दिन के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, माथा टेकने से कोरोना वायरस की जो ये महामारी जा रही है, चलिए टोनी शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे दोबारा से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पिहोवा चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह जुड़े हुए हैं। जसविंदर सिंह, किस तरीके से वहां पर जो मंत्री आ रखे हैं उनसे एक बार बात करने का प्रयास कीजिए और जमीनी हकीकत के बारे में बताइए कि आखिरकार जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन का जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरीके का है? जी सर, देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद और आज काफी समय के बाद आज मंदिर परिसर के कपाट खोले गए हैं और 4 बजे से सुबह ये आरती के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए थे, जिसमें श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे। और अब हमारे बीच हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी संदीप सिंह जी, आपका खबर पास में स्वागत है। जी देखिए, बहुत ही खुशी की खबर है कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने अपने धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और आज खुले हैं तो, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा अपनी तरफ से पूरे प्रदेश के सभी निवासियों को कि डिस्टेंस को मेंटेन करें। और जैसे हम ट्रेन में या बस में सफर करते हैं तो ये बोला जाता है कि सवारी जो है अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, वैसे ही हर इंसान को अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। प्रशासन, सरकार हर चीज की तरफ से ध्यान दे रही है, लेकिन हर इंसान को अपनी तरफ से अपनी जो जिम्मेदारी लेकर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया कि हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है और इन चीजों से बचना भी है। और बहुत खुशी की खबर है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, हर जगह पर आप दर्शन कर सकोगे अपनी दुआ में। जी जी, और हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आज इतने टाइम के बाद आज मंदिर के कपाट खुले हैं, तो आज आपको कैसा लगा सर? देखिए, बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं भी काफी दिनों बाद हरनाय मंदिर में भी खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं पूजा करके और पूरी प्रार्थना करके आया हूँ कि जो कोरोना, जो कोविड-19 है, वो जल्दी से जल्दी इससे मुक्ति मिले और जो सभी लोग हैं अपने अपने दोबारा रूटीन के कार्य में वापस आ सकें। जी, देखिए कि हमारे जसविंदर सिंह जी, मैं आपसे चाहता हूं कि जो खेल मंत्री संदीप सिंह जी हैं, आप उनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से परिस्थितियां बनती जा रही है उसको लेकर आखिरकार हरियाणा सरकार की रणनीति क्या है और क्या धार्मिक स्थल जो खोलना है इतना जरूरी क्या हो गया था? एक बार इनसे सवाल पूछिए एक बारी। जी 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 जी, तो सर जैसे कि परिस्थितियां जो हरियाणा के बीच में बनी हुई हैं कोविड-19 के लेकर, तो क्या जरूरी था मंदिर कपाट खुलवाने, तो धार्मिक स्थलों को खुलवाना? देखिए, धीरे धीरे हर चीज खुल रही है क्योंकि रूटीन में हमने अपनी लाइफ में जीना है, तो उस चीज के लिए मंदिर और गुरुद्वारे क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि हर इंसान जो है, हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं हम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा धार्मिक हैं और रिलीजियस हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो सबसे बड़ी मांग थी कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद खुलें, जिससे कि हम अपनी दुआ भी मांग सकें। और सरकार ने ये जो हिदायतें दी हैं उसको देखते हुए ये खोले गए हैं और जनता से मैं फिर अपील यही करूंगा कि अपने
आपको सुरक्षित रखते हुए मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद जी में जाएं। जसविंदर सिंह जी, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप उनसे, संदीप सिंह जी से ये पूछिए कि आखिरकार हरियाणा सरकार की तैयारियां क्या है, रणनीति क्या है। चलिए कोई नहीं, सर चलिए अभी सीधा हमारे बीच से देखिए। चले गए हैं। जी और बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी, तस्वीरों जी। में साफ दिख रहा है कि खबर फास्ट पर हरियाणा के खेल मंत्री, आपको बता दें कि संदीप सिंह ने खबर फास्ट पर बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता से ये बातचीत कही है कि हरियाणा सरकार की जो रणनीति है वो कोरोना से लड़ने के लिए लगातार कारगर साबित हो रही है, और जिस तरीके से परिस्थितियों के हिसाब से जो चीजें खुल रही हैं वो आज समय की मांग भी है, और इसलिए समय के साथ साथ हर चीज खुल रही है वो एक बहुत जरूरी भी है। तो जसविंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो मंदिर प्रशासन है उसकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, और दोनों के बीच में किस तरह का जो समन्वय है वो स्थापित हो रखा है, क्या कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंदिर प्रशासन और जो मंदिर की कमेटी है, इन्होंने मान लो गाइडलाइंस जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस हैं, इसके तहत इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है, और घंटी ना बजाने पर प्रतिबंध और प्रसाद ना ले जाने का अंदर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और जो भी श्रद्धालु मंदिर परिसर के अंदर जो शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है, और एक एक श्रद्धालु को अंदर मंदिर परिसर में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है, और उसके बाद ही उस व्यक्ति के बाहर निकलने पर ही दूसरे व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है। जी जसविंदर सिंह जी, एक सवाल और है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कितने कोरोना के मामले अब तक देखने को मिले हैं, और जिला प्रशासन क्या प्लान बनाकर उससे निपटने का प्रयास कर रहा है? अगर ऐसे में अगर ये स्थितियां बनती हैं कि कोई अगर कंटेनमेंट जोन से या फिर ऐसे किसी इलाके से आता है जहां पर संक्रमण का ज्यादा फैलाव हो चुका है, तो ऐसे में मंदिर प्रशासन इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है? जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक सेवा के अंदर सिर्फ 2 ही केस कोरोना पॉजिटिव के मिले थे, और उनकी अब रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। और प्रशासन और सरकार की जैसे भी हिदायत होंगे, तो जो मंदिर प्रशासन, जो मंदिर की कमेटी है, उन्होंने हमें कहा कि जिस तरह से सरकार या प्रशासन का जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। जी चलिए जसविंदर सिंह जी बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं संगरूर, जहां से हमारे संवाददाता टोनी शर्मा जुड़े हुए हैं। टोनी शर्मा जी, आप बातचीत कर रहे थे श्रद्धालुओं से, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इतने समय बाद, इतनी मुद्दत के बाद धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? क्या फिर पहले खुलने चाहिए थे, या फिर अभी और कुछ सरकार को समय लेकर बाद में खुलना चाहिए था? जी बात कर लेते हैं उनसे। जी 78 दिन के बाद मंदिर खुले हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? क्योंकि पहले 78 दिन घर में ही पूजा की, 78 दिन बाद माता के दर्शन करने में कैसा लगा? माता का आशीर्वाद करके बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद पाके जो कोरोना की महामारी चल रही थी, उसके घर बैठे में जी नहीं लग रहा था। माता के रोज घर बैठे पूजा पाठ कर लेते थे। यहाँ रोज सुबह आरती पे आते थे, सुबह शाम आरती के बिना हम चाय पानी नहीं पीते। मंदिर में प्रसाद लेने को लेकर मनाही की गई है, कैसे देखते? प्रसाद ना चनावत ना जर्सी का कुछ भी नहीं मिल रहा। आज कुछ भी नहीं मिला। आरती कराई है, ये मनाही कर रखी है। जो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है। यश और लोगों से बात कर ले, क्या नाम है जी? बिट्टू जी, 78 दिन के बाद दर्शन माता की कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। 70 दिन के बाद आए हैं, दिल में शांति आई है। अभी मत्था टेक रहे, माता के दर्शन किए हैं। पहले तो जय कराए महाकाली का बहुत अच्छा लगा जी। हम सुबह आरती की है, देव के दर्शन से आरती हुई है, उसके बाद फिर सारा सबको मत्था टकाया है। जैसे जैसे भगत जन आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल ही। पहले 2 बंदे देखते हैं मत्था, फिर 2 फिर ऐसे मत्था देखना अंदर देखते हैं। अगर ये मंदिर की बात करें तो प्राचीन मंदिर है, कितने साल हो गए, क्या मानता है? 1870 तो होया है। बनाया जहाँ हम खड़े हैं, माता महाकाली देवी जी का मंदिर है, संगरूर का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जी। ये लोगों का कहना है कि हम अंदर जब माथा टेकने गए थे तो सभी श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा हुआ है, और 2 आदमी जाकर अंदर माथा टेक रहे हैं। ज्यादा आदमी को अंदर नहीं जाना दिया जा रहा है, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो आदेश आए हैं, जो
अपील की गई है उसी को मानते हुए अंदर माथा टेकने जा रहे हैं लोग। जी यस जी टोनी शर्मा जी, मैं आपसे चाहता हूं कि श्रद्धालुओं से ये भी पूछिए कि जिस तरीके की परिस्थितियां पूरे देश में बनी हुई है, पूरे विश्व में बनी हुई है, इसको लेकर इतने दिनों बाद अगर आप मंदिर में आए हैं तो किस तरीके की दुआ आप कर रहे हैं? जी जी यस, जैसे कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है पूरे देश में, क्या दुआ मांगी आपने भगवान से आकर, माता जी से आकर? हमने तो माता से यही प्रार्थना की है कि ये जो कोरोना चली हुई है वो ठीक कर दे जल्दी, और लोग की अपने काम पे जाए, मत्था टेक के जाए मंदिर में से। जो बच्चे हैं अभी तक स्कूल नहीं खुले, वो भी खुले, वो भी घर पे ही बैठे बैठे वो कर रहे हैं। अभी कभी कब स्कूल खुले, कब स्कूल खुले, अभी तक स्कूल भी नहीं खुले। मत्था टेकने के लिए वो भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं यहाँ से, अभी तक वो सोए पड़े रहते हैं। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को भी समझना होगा अगर माथा टेकना है तो सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। लेकिन बच्चों के बारे में भी कहा गया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ना ही लाया जाए तो ही अच्छा है। नहीं, वो तो फिर सुबह जो आता था जी, अब तो सारी फिरते हैं बाजार में, कोई इधर भी जा रहा है, कोई खेलते भी हैं, कोई गाली गोल खेल रहा है, तो वो भी ना खेलें। हमारे साथ कुछ और शख्स मौजूद है, उसे बात कर लेते हैं। क्या नाम? रोहित जी, माथा टेकने आए हो, कैसा लगा? मन को कितनी शांति मिली माता जी के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा जी। मैं सुबह शाम रात को 3 टाइम आरती रहता था, अब 70 दिन से घर में बैठा हूँ। शांति, तसल्ली, कितना आशीर्वाद माँ का प्राप्त किया? बहुत अच्छा, बहुत लग रहा है। महामारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये महामारी जल्दी से जल्दी खत्म। यस, जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना था कि हम माता जी के दर्शन करके आए, हम बड़ी तसल्ली मिली है और हम माता जी से ये दुआ मांग रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की जो महामारी है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दे माता अपने आशीर्वाद। यस, चलिए, तो देखा आपने, हम लगातार आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं कि कहां पर, किस इलाके में, किस जिले में किस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं। आपको हमने तस्वीरें सिरसा की भी दिखाई कि वहां पर किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और वहां पर मंदिर प्रशासन की क्या रणनीति है। फतेहाबाद से हमने आपको तस्वीर दिखाई, रेवाड़ी से, जयपुर से और पिहोवा से भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है और जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन का क्या कोऑर्डिनेशन वहां पर चल रहा है। और फिलहाल जो श्रद्धालु हैं जो इतने समय बाद, इतनी मुद्दत के बाद मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है इस चीज को लेकर और वो किस तरीके की दुआएं कर रहे हैं। आप चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें कालांवाली से, जहां से हमारे संवाददाता चलन सिंह जुड़े हुए हैं। चलन सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जमीनी हकीकत क्या चल रही है और धार्मिक स्थलों में किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं। यस जी, कालांवाली के मैं दुर्गा मंदिर में खड़ा हूँ, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ जो सैनिटाइजर और की व्यवस्था की गई है, साथ में सोशल डिस्टेंस रखने की भी प्रेरणा दी गई है और जो कमेटी सदस्य है उनको मुख्य गेट पे ठहराया गया है, जहाँ जो आने जाने वाले श्रद्धालु है उनको भी वो समझा रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं साथ ही साथ, और बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाकर चढ़ावा नहीं चढ़ाना है। और साथ में जो मंदिर में घंटी लगी हुई थी वो सभी घंटी के कपड़ा बांधकर उसको रोक दिया गया है कि घंटी नहीं बजानी है। चलन सिंह जी, एक आपसे बात जानना चाहते हैं कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन को लेकर क्या किस तरीके का कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है? कितने समय पहले इस चीज को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और वहां पर मंदिर प्रशासन का इस चीज को लेकर क्या कहना है? प्रशासन द्वारा 2-3 दिनों से लगातार जो गाइडलाइन दी जा रही है कि मंदिर में सोशल डिस्टेंस रखना है और साथ में भीड़ नहीं करनी है। साथ में मंदिर के जो पुजारी है उनको भी बोला गया है कि आप भी जो आए उनको समझाएं और किसी जो भी चीजें हैं उनको छूना नहीं है। इस तरह की गाइडलाइन दी गई है प्रशासन द्वारा। और मंदिर कमेटी जो प्रशासन है वो बार बार यही है और वो लोगों को समझा रहे हैं जो भी आ रहे हैं। अभी तक इतने श्रद्धालु यहाँ कालांवाली में नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि लोग डरे हुए थे, तो कुछ को पता ही नहीं है कि मंदिर आज खुले हैं। तो धीरे धीरे लोग बढ़ने शुरू होंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है। हमारे साथ जो कमेटी सदस्य है और प्रधान है वो खड़े हैं, तो उनसे भी मैं बात करवाऊंगा। जी हाँ जी, हाँ जी, इधर हाँ जी, आप अभी क्या नाम है जी आपका? जी हाँ जी, नरेश जी, आप कमेटी के क्या हो?
आप प्रधान होने के नाते क्या गाइडलाइन दे रहे हो लोगों को? सरकार की गाइडलाइन आई है कि मंदिर में घंटी नहीं बजानी है और प्रसाद नहीं बांटना है और भजन कीर्तन नहीं करना है और सिस्टम से मत्था थमाना है लोगों का। और फिर हमने पुजारी को बोल दिया है कि इसको पूरी ध्यान से ये सारा काम करना है। श्रद्धालुओं को दूरी बना के रखना है, प्रसाद नहीं बांटना है और बल्ली वगैरह और भजन कीर्तन जो है जो नहीं करना है। तो आप अगर कोई नहीं मानता है तो आप कैसे करोगे? उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रद्धालु है वो समझदार है और इतने 76 दिन के बाद मंदिर खुले हैं, उनकी इच्छा थी मंदिर खुलने की और वो भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरा ध्यान से रखेंगे। आप भी मंदिर में आए हो, आज आपने क्या मांगा है जी? बस यही है कि सुख शांति और जो है कोरोना का है जो इससे बीमारी दूर हो, यही हमारा प्रार्थना है भगवान से। ये थे कालावाड़ी के प्रधान श्री सिंगला जी, जिन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह भी करवा रहे हैं। तो यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है और धीरे धीरे लोग समझ भी पाएंगे। हमारे साथ और भी श्रद्धालु। आप जी मंदिर में कितने दिनों से आए हैं जी? मंदिर में 75 दिन का जब खुला जा रही है। आज आपको कैसा लगा जी आने पर? आज ही बस जब खुला है तो लोगों को इक्का दुक्का देखने को नजर आ रहे हैं जी। तो बड़ी आस्था की और श्रद्धा लेकर के यहाँ मंदिर में आए हैं और देखने को जहाँ मिला है तो सैनिटाइजर है या तो जो भी सरकार की तरफ से आदेश है उनकी पूरी तरह से पालना की जा रही है। तो लोगों को कैसे करना चाहिए जो श्रद्धालु आए हैं? उनको भी बल्कि जो आदेश जारी है उनकी पालना करनी चाहिए और अपना ज्यादा समय ना व्यतीत करते हो, जो भी अपनी मनोकामना है या मत्था टेकना है वगैरह वो करके अपना बस ये भी है उनके अपने दर्शन के। जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको मंदिर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या कमेटी द्वारा क्या कहा गया? कमेटी द्वारा तो ये सब कुछ नहीं कहा गया, नहीं जो बच्चा जो हाँ बुजुर्गों का है थोड़ा बहुत जीवन को चलो उनकी जो मनोकामना है। चलिए चंदन सिंह जी, आपने जो तस्वीर है वो दिखाने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगरूर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे टोनी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद टोनी शर्मा जी आपका भी। और जसविंदर सिंह पिहोवा से हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई हैं। और रेवाड़ी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे अजयत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब सीधा चलते हैं बहादुरगढ़, जहां से हमारे संवाददाता ललित कुमार जुड़े हुए हैं। ललित कुमार, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है मंदिर और जिला प्रशासन की बीच में? और महत्वपूर्ण बात यह कि मंदिर अब खुल चुके हैं अनलॉक 1 के दूसरे चरण में। जो सरकार ने एमएचए ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके मुताबिक आज से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल सब खुल रहे हैं। इसको लेकर क्या व्यवस्था और क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी यस, बिल्कुल। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में भी अनलॉक टेस्ट में सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मॉल खोल दिए गए हैं और आज मंदिरों का कपाट खुलने का पहला दिन है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। इस वक्त हम बहादुरगढ़ के बालाजी मंदिर में। यहाँ पर श्रद्धालु बालाजी महाराज के सामने मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांगी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस है वह भी मेंटेन किया गया है, गोलदारे लगाए गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हुए हैं, यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस के लिए गोलदारे लगाए गए हैं और बैरिगेटिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैरिगेटिंग की गई है। यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ पर पहले श्रद्धालु खड़े हैं, उसके बाद में जो दूसरे श्रद्धालु हैं उनके बीच में काफी गैप है। यहाँ पर उन्हें मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांगी है। हम बात भी करवाते हैं श्रद्धालुओं से, इनका क्या कहना हो और क्या क्या कैसा लग रहा है। और आज करीब 2 महीने के बाद मंदिर खुले हैं और इन्होंने मत्था टेका और क्या मन्नतें मांगी है और कैसा लग रहा है ये जानते हैं। जी सर, कैसा लग रहा है आज मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद, कम से कम 3-3.5 महीने के बाद अपना मंदिर खुला है, बाबा के दर्शन हुए हैं और ये डिस्टेंस वाली बात जो है बहुत अच्छी है तो हम सबको इसका पालन करना चाहिए। दर्शन होते बाबा हमारे ठीक हो जाते हैं। जय श्री राम। ये हमारे साथ थे श्रद्धालु, इनसे पूछते हैं। इन्होंने बताया कि हमने बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार से 2 महीने के बाद जो मंदिर खुले हैं काफी अच्छा लग रहा है। हमारे साथ और महिला श्रद्धालु भी यहीं से पता करते हैं कैसा लग रहा है। क्या नाम जी आपका? हाँ जी।
ये हमारे साथ के श्रद्धालुओं ने बताया कि किस प्रकार से इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे साथ महंत भी हैं, उनसे भी बात करते हैं इनका क्या कहना है और मंदिर कमेटी की तरफ से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो भी मत्था टेकता है और अपनी मन्नतें मांगते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं बालाजी महाराज संकट मोचन उनकी पूरी करते हैं। हमारे साथ मंदिर के जो महंत हैं उनसे बात करते हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है और जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। जी महंत जी, क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पहले से बैरिकेडिंग कर रही है, जो सरकार गाइडलाइन दिए हैं उनके निर्धारित अनुसार से मंदिर के अंदर कोई प्रसाद भोग नहीं लगेगा। जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए बैरिकेडिंग लगा रखा है, निशान लगा रखा है, उसमें अपने आके दर्शन करें। प्रशासन से भी अनुरोध है, प्रशासन भी आगे सहयोग करे। पब्लिक आती है, भीड़ ज्यादा होता है, इसलिए प्रशासन भी सहयोग करे। मंदिर के में प्रसाद भोग नहीं लगेगा और 10 साल का नीचे बालक नहीं आवे और 55-60 साल से बुजुर्ग नहीं आवे। बालाजी महाराज कृपा करें, सबको दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। यहाँ सैनिटाइज के लिए बाहर मशीन लगा रहेगा, जो मास्क लगा के आएंगे उन्हीं को अंदर एंट्री दर्शन करने के लिए होगा। जो मास्क नहीं लगा के आएंगे उनके लिए मास्क की व्यवस्था किया जाएगा, उनको मास्क भी दिया जाएगा। ये हमारे साथ के बालाजी महाराज के महंत है और इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा उसके लिए सभी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दायरा मेंटेन किया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वह पहले एक गेट से एंट्री मिलती है, दूसरे से एग्जिट मिलती है। इसी को लेकर बालाजी महाराज के यहाँ जो भी मत्था टेकता है भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जी ललित, आपसे जानना चाहते हैं कि आसपास के ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर मामले सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आर्य नगर है और वार्ड नंबर 3 है, बसंत विहार, नूर बसंत विहार, सेक्टर 9, जिसमें मामले सामने आए हैं और यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी पहले सैनिटाइज किया जाता है। और जो मंदिर कमेटी के प्रशासन है, मंदिर कमेटी के अधिकारी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर आज पहला दिन है इसलिए थोड़ी वो है और कल से यहाँ पर स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जो भी मंदिर में एंट्री करेगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि जो बालाजी महाराज का मंदिर है, बालाजी का दिन मंगलवार होता है। मंगलवार के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मत्था टेकते हैं। उसी को लेकर आज पहला दिन और यहाँ पर जो मंदिर खोलने का टाइम टेबल भी सेट किया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मंदिर खुलेगा और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ही मंदिर खुलेगा। इसके अलावा कोई भी श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और भक्तों से अनुरोध भी किया है बालाजी महंत है जो, उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति आए अपने घर से मास्क लेकर आए, मास्क लगाकर आए और सैनिटाइज करके आए और कोई भी भक्त मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा और जो बच्चे हैं 10 साल की कम उम्र के बच्चे हैं और जो 55 साल से ज्यादा उम्र के जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें मंदिर में एंट्री पर रोक लगाई और उनसे कहा कि आप घरों में ही रहें, घरों में ही भगवान की प्रार्थना करें। और इसके अलावा जो प्रशासन है, प्रशासन ने भी लोगों से आह्वान किया है कि आपकी सुविधाओं के लिए जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व शॉपिंग मॉल खोले गए हैं, इसी को देखते हुए आप अपने घरों में जो बेहद जरूरी काम हो तो निकले और उसके अलावा आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जिस प्रकार से 2 महीने जो लॉकडाउन रहा है उसके कारण देश की आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई थी। उसी को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक फेज 1 चालू किया। उसके बाद आज से अनलॉक फेज 2 भी आज से शुरुआत है। अनलॉक फेज 2 में सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं और लोगों से आह्वान किया प्रशासन ने, आप अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना की जंग को हराने में कामयाब रहेंगे। जी चलिए ललित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो देखा आपने मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ तक कि अब स्क्रीनिंग की व्यवस्था में जो मंदिर में है वो हो चली है कि आखिरकार ऐसी परिस्थितियां आती है कि कोई श्रद्धालु अगर संक्रमित होता है तो ऐसी परिस्थितियों में मंदिर प्रशासन किस तरीके से निपटेगा उसकी भी पूरी व्यवस्था, पूरे इंतजामात कर रखे हैं। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके की जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से और मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं